हमारे लोग जाति से ऊपर नहीं, हमारे लोगों को हमारा हिस्ट्री नहीं पता गया है क्योंकि इतनी। नमस्कार, न्यूज़ 90 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं और जैसा कि आपको पता ही है कि आज नया साल है और 2025 है और बहुजन समाज के लोग नए साल के रूप में मनाते हैं। लेकिन आज जो कुछ अलग है, इम्पोर्टेंट है, जो कि आज 1 जनवरी को एक भीमा कोरेगांव का शौर्य दिवस मनाते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र नेता हैं मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, आज के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे कि आज नए साल के रूप में मनाते हैं, लेकिन अब जो एक शौर्य दिवस भी मना रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, शौर्य दिवस का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो हम लोगों को काफ़ी बाद में पता चला था। ये बहुत पुरानी बात है, 1818 की बात है, तो हम लोगों को इतिहास हमारा बहुत पहले ही पता चलना चाहिए था। बट ये हम लोगों को आके अभी पता चला क्योंकि 4-5 साल पहले ही भीमा कोरेगांव में अटैक हो गया था लोगों के ऊपर, तो वहाँ से पता चला। और उसके बाद हम लोग ने जब हिस्ट्री देखी तो ये भी पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे, उनको वहाँ पे बुलवाया गया था कामले जी के थ्रू एज अ चीफ गेस्ट। और जब से डॉक्टर अंबेडकर वहाँ जाना शुरू किया तो हमारे बहुजन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, जब उन लोगों को पता चला कि 5 महारों ने कैसे 28,000 पेशवाओं की जो फौज है उसको उड़ा दिया था। तो जैसे कि इस पर आज अगर लगातार इतने वीर शूरवीर रहे हैं हमारे महापुरुष, लेकिन आज की बात करें तो लोग इतना मतलब जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं देश में, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जानना है, ये बात ज़रूरी है कि जो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था वो किस लिए हुआ था। भीमा कोरेगांव का युद्ध था जो पेशवा हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। जो आप हांडी देखते हैं सामने, जो पीछे झाड़ू देखते हैं, है ना, और उसके बाद आप सुबह रात में कहीं घूम नहीं सकते, सिर्फ निकलेंगे तो दोपहर में निकलेंगे। तो ये जितनी सारे रूल्स और प्रैक्टिसेस थी पेशवाओं के द्वारा, ये महार समाज में तब आई थी जब पेशवा राज वहाँ पे शुरू हो गया था। शिवाजी के टाइम नहीं था, संभाजी महाराज के टाइम नहीं था, जब उनको हरा के पेशवा आए थे तब ये सब शुरू हुआ था। उसके अगेंस्ट में महारों ने ब्रिटिशर्स के साथ में मिलकर वो लड़ाई करी थी। एक तो हो गई ये बात, तो उन्होंने लड़ाई इसलिए की थी क्योंकि उनके साथ में इतने अत्याचार हो रहे थे। पहले उनको बता दिया गया था कि आप ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसको बैन कर दो, अगर आप नहीं करोगे तो हम लोग युद्ध कर देंगे आपके खिलाफ में। तो वही हुआ, उन्होंने बैन नहीं किया तो ब्रिटिशर्स के साथ में युद्ध किया। बात अभी भी वही है, जो सरकार है वो एक ही पैट्रियार्की पे चलने वाली सरकार है, ठीक है, वो एक ही मनुवादी सरकार है जो वही चीज़ें मनुवाद की चीज़ें लेके चल रही थी, अभी भी वो चल रही है। लोगों के साथ में यही चीज़ें अभी भी हो रही है। पर दिक्कत ये हमारे लोगों को हमारा हिस्ट्री नहीं पता गया है क्योंकि इतनी बड़ी हिस्ट्री उसको आप ख़त्म कर देते हो। और डॉक्टर अंबेडकर को ये बात 500 महारों की लंदन में जब पढ़ रहे थे वहाँ के सोर्सेस से पता चली कि भारत में ये कोई जगह है वहाँ पे ऐसा युद्ध भी हुआ। तो लोग हमारे पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे लोग मंदिरों में ज़्यादा जा रहे हैं। अभी भगवाकरण आप जितना देख रहे हो, मनुवादी लोग जितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये सब उसी की बात है। मैडम, मेरा बहुत ये सवाल रहता है कि आज़ादी के 77 साल बीत चुके हैं, हम इतने आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा जो समाज है वो बहुत पीछे है। क्या कारण है? राजनीतिक नेताओं का चक्कर है, क्या है? नहीं, ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तो राजनीति भी है, इम्पॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करती है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे लोग जाति से ऊपर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो सरकार है वही ऐसा भेदभाव करके रख रही है ना। अगर वो आपके पास वोट के लिए भी आएंगे तो भी आपको जाति देख के आएंगे, ठीक है। अगर किसी को खड़ा भी करेंगे वो नेता को, तो कितने वोटर्स किस संख्या में है, कौन सी कास्ट ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उसके नेता को खड़ा करेंगे, है ना। और हमारे लोग जो है ना, वो धर्म के लिए इतने ज़्यादा व्याकुल हैं आज के टाइम में कि वो कुछ और देखते नहीं। और भारत में आपको कुछ भी करना है तो जाति बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं ना, जाति है जो जाति नहीं है कभी। तो जब तक जाति यहाँ पे है तब तक आपको हर चीज़ जाति के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने भी कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और आज भी पढ़े लिखे लोग समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, ये सही बात है। आप यूनिवर्सिटीज़ में देखिए, मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, मैं देखती हूँ जब प्रोफेसर्स की बात आती है, कई प्रोफेसर है जो एससी में रिक्रूट होते हैं, कई प्रोफेसर है जो ओबीसीज में रिक्रूट होते हैं, पर गिने चुने चेहरे ही सामने आते हैं। जैसे प्रोफेसर रतन लाल हो गए, और उसके बाद लक्ष्मण यादव हो गए, डॉक्टर ऋतु हो गई। तो
जो कुछ गिने चुने ही प्रोफेसर जो सामने आते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं बहुसंख्यक लोगों की। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई है नहीं, सब है। पर वही है, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, पढ़े लिखे लोग ही हमको धोखा देते हैं, तो वही धोखा दे रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से नौकरियां तो ले रही, रिजर्वेशन की बदौलत आ तो गए हैं, पर वो कुछ करने नहीं रहे। आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपनी हिस्ट्री जानना, पहली बात तो, क्योंकि आप जानोगे तभी आप बाहर निकलते हो। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बाहर नहीं निकलोगे। आप यूनिवर्सिटी में भी सिर्फ ऐसी लाइफ जीते रहोगे कि आपको कॉलेज में जाना है, क्लास अटेंड करनी है, जॉब की तैयारी करनी है, बस। उसके बाद आप ऐसे ही प्रोफेसर्स बनोगे जो लोगों की आवाज़ नहीं उठाएगा। जब तक इतिहास आप जानोगे नहीं, तब तक आप लड़ाई नहीं लड़ोगे। जब तक आप लड़ाई लड़ोगे नहीं, तब तक ये जो देश है वो बदलेगा नहीं। तब तक जाति भी रहेगी, तब तक सरकार ये धर्म की बात करेगी और आपका नाम पे धर्म के नाम पे ही आपके वोट लेगी, और हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, जैसा अभी चल रहा है। और आप ऐसे लोगों को सत्ता में बिठवाएंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ जजमेंट्स भी देंगे, वो डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ कुछ बोलेंगे। मेरा लास्ट सवाल है, जैसे कि हम बहुजन करते हैं हमारे नेता मंचों पर, और अगर हम कोई पोस्ट डालते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें जो गालियाँ देते हैं वो बहुजन के लोग होते हैं। चाहे वो जाति के नाम पे मैं खुल के बोलूँ, चाहे यादव या जो भी मर्जी मान लो, सबसे ज़्यादा गालियाँ बहुजन ही क्यों देते हैं? देखिए, बहुजन तो एक टर्म है जो कांशीराम साहब ने अपने मूवमेंट के थ्रू दिया हुआ है सबको एक साथ बताने के लिए कि भाई हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं, हम एक हैं, ठीक है, हमारी मेजॉरिटी है। बट आप इनमें भी देखो, सबसे ज़्यादा धर्म में फंसे हुए यही लोग हैं, ठीक है। बहुजन है तो 85%, बहुजन है तो 85%, पर वो सही टर्म में अम्बेडकरवादी नहीं है। अम्बेडकरवादी होना और बहुजन होना दोनों बहुत अलग है, क्योंकि अम्बेडकरवादी कभी धर्म के पीछे नहीं भागते हैं। अम्बेडकरवादी हर एक चीज़ों में क्वेश्चन, क्योंकि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करते हैं ना यार, तो आप किसी एक धर्म के पक्ष में बोलोगे ही नहीं। और ये जितने भी लोग हैं, जो यादव हो गए, जो कोई भी हो गए, जैसे अभी रिसेंटली अपने क्या नाम है, वाल्मीकि हो गए, ये लोग हैं वो जो धर्म के लिए बहुत ज़्यादा डाइवर्ट है। और जो कुछ जातियाँ जो रिवोल्ट कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो पढ़ रही है। ये पढ़ना चाह नहीं रहे हैं, पढ़ेंगे हैं। पढ़ना सिर्फ यही नहीं होता कि आप किताबी नॉलेज ले लो, आप उसको अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट में देखो तो जो चीज़ बोल रही है वो सही है कि नहीं। तुमको अंधविश्वास में कुछ भी बढ़ाया जा रहा है कि कोई बंदर आके सूर्य निकल गया, भाई ये हो गया, तो अगर तुम्हें लग रहा है अपने तर्क शक्ति से कि हाँ ये पॉसिबल है, कोई भी बंदर सूर्य खा सकता है, तो मानो, फिर उसका लॉजिकल रीजनिंग भी दो। पर ये लोग वो हैं जो अंधभक्ति में जी रहे हैं, और यही वोटर्स हैं जो बिठाते हैं ऐसे नेताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र नेता अपेक्षा जी। तो इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।